नमस्कार जी, हमारे साथ आज फिर से केशवी सिन्हा जी हैं और आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सभी जानते हैं कि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट अभी जंतर मंतर पर चल रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। लेकिन क्या इस्तीफा होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ें अब बाद में चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले तो यही होगी कि क्या इस देश में, लोकतांत्रिक देश में, आंदोलन करना कितना सही है, क्या कर पाएंगे आगे या नहीं कर पाएंगे। ये इसलिए क्योंकि सुबह सुबह एक खबर आई कि सोनम वांगचुक को उनके सेहत का ही हवाला देकर उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया बिना उनसे पूछे। यहाँ पर एक चीज़ और आपको जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जीने का अधिकार तो है लेकिन मरने का अधिकार किसी के पास नहीं है, तो इसका भी हवाला दिया गया और हाई कोर्ट का भी एक हवाला दिया गया। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और आप अपनी भी राय रख सकते हैं। पहले सिन्हा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, अभी हम कुछ दिन पहले ही वांगचुक के ऊपर बातचीत कर रहे थे और यही कह रहे थे कि इस्तीफा होगा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ दिन पहले ये खबर आई कि 20 तारीख को वो संसद कूच करेंगे और 20 तारीख से ही मॉनसून सत्र शुरू है। तो ऐसे में क्या सरकार ने इसको देखकर इसका वो कर दिया, पूरा खात्मा कर दिया? 20 तारीख से मॉनसून सत्र लग रहा है। अब अगर हमारा विपक्ष ये चाहे तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती अनशन पर से उठा रहे हैं। कि अनशन करना, प्रोटेस्ट करना एक संवैधानिक अधिकार है, और जो मुद्दा इसको बनाया गया है कि आपको मरने का अधिकार नहीं है, पर किसी को आप जबरदस्ती कुछ खिला नहीं सकते। अगर आपको इतनी ही चिंता है अपने देश के नागरिक की, आपको इतनी ही चिंता है एक शिक्षाविद की, एक वैज्ञानिक की, तो आप उनकी मांगे एटलीस्ट सुनिए। जैसे पिछले समय में भी जब अन्ना हजारे जी का प्रोटेस्ट हुआ था, जो सोनम वांगचुक जी के पिताजी ने प्रोटेस्ट किया था, तो ये सुना था। जैसे आप मांगे पूरी करें नहीं करें ये तो बात की बात है, लेकिन पहले आप जाकर बातचीत तो करेंगे कि भाई आपकी डिमांड क्या है, हम क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। उतने युवा हैं। मैं कहता हूं कि कई लोग कह रहे हैं कि वहां पर जो है संख्या बल नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। अगर देश में एक नागरिक भी अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहा है तो क्या उसकी मांगे नहीं सुननी चाहिए? सरकार का कर्तव्य है, अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है कि आप सरकार से अपनी बात मनवाइए, तो अलग चीज है, पर आपको बात बोलने का, सवाल करने का तो अधिकार है। मैं देखिए, क्या हुआ कि बीते दिन कुछ लोग ये भी इससे भी जोड़ रहे हैं कि बीते दिन क्या हुआ कि कई नेता उस जो मंच का इस्तेमाल करने लगे, स्टेज का इस्तेमाल करने लगे। पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं, आतिशी जी पहुंचती हैं, समाजवादी पार्टी से सांसद डिम्पल यादव से लेकर हर नेता वहां पर पहुंचने लगा। हर नेताओं ने अपनी बात रखी वहां से। लेकिन कहा गया कि मोड़ वहां पर बदल गया उस प्रोटेस्ट का, उस डिमांड का, कि जब कांग्रेस से राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा पहुंचे। असल में पवन खेड़ा यहां पर महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं, बल्कि कांग्रेस, ये मतलब इस तरीके से इसको जोड़ा गया कि भाई देखो, अब कांग्रेस भी यदि इसमें अपना साथ देता है तो फिर ये भयावह रूप ले सकता है। क्या ये भी कुछ कारण हो सकता है क्या? कि सत्ता पक्ष की ताकत से ज्यादा हमारा विपक्ष कमजोर है जी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जितने नेता वहां पे पहुंचे हैं, चाहे महुआ मोइत्रा हो गई, चाहे अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी खुद पहुंची हैं, कई सारे नेता पहुंचे हैं, पर ये चीज हमें देखनी पड़ेगी ना कि वो लोग पहुंच के वहां पे क्या किए। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो नेता पहुंचे हैं वो अपनी पार्टी के सांसदों से ये मांग करेंगे, उनको बोलेंगे कि जो मॉनसून सत्र है उसमें विषय उठाइए, और अगर ये विषय उठाया जाता है तो मैं सरकार के क्या भी कहें, सरकार से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो ये पक्ष सुनेगी। पर हाँ, मैं विपक्ष से मांग करती हूँ कि आप वॉकआउट की जगह निवेदन करिए कि उनका आपका पक्ष सुना जाए। नहीं सिन्हा जी, जैसे आपने कहा ना कि विपक्ष कमजोर है, और कई लोगों ने भी यही कहा कि विपक्ष कमजोर है और इसीलिए शायद सरकार तक उनकी बातें जो है, जो जनता है उनकी बातें नहीं पहुंच पा रही है। कई लोगों ने ये भी कहा कि कांग्रेस इसलिए भी अपना समर्थन, सीजेपी यानी कांग्रेस जो कॉकरोच जनता पार्टी है, क्षमा कीजिएगा,
उसके पास वो समर्थन इसलिए भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी खुद नीट को लेकर युवाओं में अपनी बात रखना चाहते हैं और वो जो वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर जो आने वाले टाइम में बनेगा, उसको अपनी तरफ लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर तो कॉन्ट्रोडिक्शन है, खुद ही कंट्रोवर्सी है कि भाई कौन किसको अपनी तरफ लाएगा। तो यहाँ आपसी लड़ाई इतनी है कि मतलब कोई किसी का समर्थन नहीं करना चाहता। कांग्रेस जनता पार्टी के ऊपर ये भी एक्यूजेशन लगते हैं कि जो अभिजीत दिक्के जी हैं वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये एक्यूजेशन भी उनके ऊपर लगे हैं। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भले ही इंडिया गठबंधन में साथ में है, पर वो किस अच्छे टर्म्स में है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। नहीं इंडिया गठबंधन में आने वाली आप जैसे नहीं जो कन्वेनर हैं अभी केजरीवाल, उन्होंने एक जब 2024 का इलेक्शन खत्म हो गया था उस टाइम उन्होंने बयान दिया था, शायद आपने भी देखा होगा, कि उन्होंने कहा कि ये जो हमारा गठबंधन हुआ था, इंडिया गठबंधन बना था, वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था, हो गया खत्म। देखी गई है सीबीआई को, उसमें आम आदमी पार्टी ने भी सिग्नेचर किए हैं एफआईआर में जो हस्तक्षेप की मांग की गई है। पर बात फिर यही है कि है तो दोनों विपक्षी दल, पर एक दूसरे से साथ बहुत अच्छे टर्म्स में तो है नहीं। तो अगर कांग्रेस या राहुल गांधी डायरेक्टली सीजेपी को समर्थन दे देंगे तो फिर ये भी बात आ जाएगी, और गलती से अगर सरकार ने मान ली तो जनता के बीच में ये जाएगा कि आम आदमी पार्टी ने मनवाया है। और राहुल गांधी जो खुद को नीट का नेता जनता के बीच प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, फिर अगले चुनाव होंगे उसमें उनकी इमेज पे दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा सत्ता का लालच, जैसे आप खुद देखिए कि कई लोगों ने कहा कि ये जो आंदोलन है ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा रचा गया है, और इसको साबित भी इस तरीके से किया जा रहा है कि देखिए सबसे ज़्यादा यदि कोई किसी पार्टी का नेता वहाँ पर पहुँचा है तो आम आदमी पार्टी से, संजय सिंह हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, या फिर कई ऐसे नेता हैं आम आदमी पार्टी से जो लगातार वहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी भी अब यदि देखिए सभी नेता जा रहे हैं लेकिन खुलकर समर्थन नहीं कर रहे, खुलकर वो उस प्रोटेस्ट में नहीं बैठ रहे हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल को इस बात की सीख है उनके पास कि देखो मैंने तो कांग्रेस का वोट छीन लिया, और अगर ऐसा होता है कि ये फेमस होते तो ये फिर मेरा ही वोट छीन लेंगे, इसका भी तो डर होगा। यहाँ पर फिर कहते हैं ना कर्मा, क्योंकि जो केजरीवाल जी का भी राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था वो अन्ना हजारे जी के हंगर स्ट्राइक पे जो भूख हड़ताल पर बैठे थे वहीं से शुरू हुआ था। और उसके बाद अगर केजरीवाल जी इसमें जुड़ते हैं तो उनको ये शक रहेगा जैसे वह उठे, अन्ना हजारे जी अब जैसे उतना राजनीतिक रूप से फेमस नहीं है, तो अभिजीत दिक्के भी अगर उसी तरीके से उठ गए तो केजरीवाल जी फेमस नहीं रहेंगे। और उसके साथ साथ एक इसका दूसरा पक्ष मैं ये भी देखूंगी कि ऑलरेडी सीजेपी के ऊपर ये इल्जाम लगते हैं कि आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो अगर केजरीवाल जी इसमें खुलकर समर्थन दे देंगे तो ये और एक बार को जनता के सामने प्रूफ हो जाएगा कि भाई ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है, पॉलिटिकल है। इन सब चीज़ों को हम थोड़ी देर के लिए साइड करें और अगर सिर्फ इन्हीं बातों पर ध्यान केंद्रित करें, इन्हीं बातों पर बातचीत करें कि भाई ये जो आज सवेरे सवेरे किया गया, आपने देखा कि पहले कैसे जो पुराने कमिश्नर थे उन्हें बदला गया और कुछ शर्मा करके शायद उन्हें अपॉइंट किया गया है। क्या नाम है, मैं अभी तुरंत नाम भूल रहा हूँ, मतलब जो भी नाम है मैं शर्मा करके हैं, और उन्हें अपॉइंट किया गया और अगले ही दिन कार्रवाई हुई। ये कहाँ तक सही है? क्या लोकतंत्र में अब प्रदर्शन करना भी एक वो हो जाएगा, इतना कठिन हो जाएगा? क्या यही दिन देखना बाकी था क्या? आप एक व्यक्ति को जबरदस्ती जाकर के, वो भी इतने सम्मानित व्यक्ति को जिसने देश के लिए इतना अच्छा कार्य किया है, इस तरीके से जो मैंने तस्वीरें देखी हैं कि जिस तरीके से आप जबरदस्ती उसे उठा करके उन्हें लेकर के जा रहे हैं, आप जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए, ये हो गया फोर्सफुली। मतलब ये इसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं और हमारे प्रशासन से इतनी ज्यादा हूं ना कि आपने किस तरीके से चीजें की। आपको अगर तोड़ना ही था क्या, हमारे देश में नागरिक की जान की इतनी भी कीमत नहीं है कि इस्तीफा देना तो दूर की बात है, एक बार को मंत्री जी आकर के उनसे बात करते, कम से कम आश्वासन देते, हो सकते हैं अपने हाथों से अपना आशा तोड़ देते। सिन्हा जी, जब हमारे प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जब वर्ल्ड फोरम में जाते हैं, वैश्विक मंच पर जाते हैं, तो वो अपनी मंचों से यही कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश से हैं। क्या अब वो ये बातें अपनी कह पाएंगे जहां पर प्रदर्शन आप जो मतलब इंसान अगर प्रदर्शन करना चाहता है, स्ट्राइक पर बैठना चाहता है, वो आप नहीं करने दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोलने नहीं दे रहे हैं। जवाबदेही तो बाद में की जाए, उसकी तय तो बाद में की जाएगी, लेकिन पहले आप बात तो रखने देंगे। वो कह पाएंगे क्या कि भाई हम बहुत बड़े लोकतंत्र वाले देश से हैं, या थे, ऐसे कहेंगे कि मैं बहुत बड़े लोकतंत्र वाले देश से था। परिभाषा में लोकतंत्र, सबसे बड़े लोकतंत्र की क्या परिभाषा है वो तो वही जानते हैं। क्या लोकतंत्र की परिभाषा केवल हमारे पास सबसे अधिक संख्या में लोग हैं तो चुनाव लड़ते हैं, तो अधिक संख्या में लोग हैं तो वोट डालते हैं, ये है? या फिर असली लोकतंत्र की परिभाषा को वो मानते हैं जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी, प्रश्न पूछने की आजादी, अनशन करने की आजादी, सवाल पूछने की, जवाब मांगने की आजादी, अपने हक मांगने की आजादी होती है। और यदि उनकी ये परिभाषा है तो मुझे नहीं लगता कि वो वैश्विक पटल पे अब ये चीज बोल सकते हैं। तो फिर भी अगर वो चीज बोलते हैं तो पूरा विश्व देख रहा है कि हमारे देश में क्या हो। देखिए, इस पर तो हमारी नज़र रहेगी, लेकिन जो कुछ भी आज हुआ, क्लोजिंग स्टेटमेंट आप अपनी रख सकते हैं कि जो भी आज कुछ हुआ, मेरा मानना है कि ये लोकतंत्र के लिए बेहद ही खतरनाक है।